अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब क्या बात है, नाराज नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम नाराज नहीं है, मगर अब जो कह दिया वो कह दिया। हम आपके इस मजमे में अब बिल्कुल नहीं बैठेंगे। पहले जो जहां बैठे वहां पे जो गुफ्तो शनीद हुई वो सारी हम रिपोर्ट जमा करवाएंगे कोर्ट में। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि बैठ रहे हैं या नहीं। बस। शाह साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ तो बैठे। आपके साथ क्यों बैठे? आप हमारे फर्स्ट कजन हैं। नहीं, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। भाई आपका ताल्लुक बेशक मुल्तान से हो, उज़्बेकिस्तान से हो, ताजिकिस्तान से हो, तुर्कमानिस्तान से हो, हम किसी से भी अब बात नहीं करेंगे। जब तक हमारी मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ेगी हम अब किसी से बात नहीं करेंगे। अच्छा शादी आप आवाम से इतना दूर हो गए हैं, इतनी दूरी अच्छी नहीं है। दूरियां वे दूरियां, हो दूरियां वे दूरियां, एक पासे मजाकरात दूजे पासे मजबूरियां। दूरियां वे दूरियां, हो दूरियां वे दूरियां। ऐसा कुछ मत कहिए कि हमारे आंसू दिखलाए। शाह जी तशरीफ रखें। भाई तशरीफ हम यहाँ रख लें। अरे वहां आइए। हम वहां नहीं तशरीफ रखें, क्यों? चूंकि जब तक मज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता हम कहीं किसी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अच्छा ठीक है शाह जी, यहीं बैठिए, लेकिन मुज़ाकरात के बारे में तो कुछ बताइए। मामला कहां तक पहुंचा? फरीद साहब, वैसे तो अभी सिलसिला हाय गुफ्तो शुनीद जारी है, लेकिन गुफ्त से ज्यादा शुनीद के मामलात को खराब कर रहे हैं। अच्छा, शुनीद है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ टाइप लोग माहौल को पेचीदा करना चाह रहे हैं। हालांकि हमने बड़े खुले दिल से मुज़ाकरात की मेज पे बैठना गवारा किया, और सच पूछे तो कई मौज़ूआत पे इत्तफाक राय से बात आगे बढ़ना भी शुरू हो गई थी। मगर ये जो 2-3 शुदनियां हैं इनकी वजह से इत्तफाक राय भी खतरे में पड़ गया है। मसलन इत्तफाक राय किन किन बातों पे हुआ शाह साहब? भाई कई बड़ी अहम बातों पे इत्तफाक राय हुआ। मसलन उन्होंने कहा कि बिस्किट चॉकलेट की जगह क्रीम वाले हों तो ज्यादा मौजू हैं। हम चॉकलेट के मौकफ से फौरन दस्तबरदार हो गए। हालांकि आप जानते हैं कि वहीद मुराद के बाद शाह महमूद को ही चॉकलेट सियासतदान कह के बुलाया जाता है। हमारे तमाम जीजो अकारब हमें चॉकलेट हीरो कह के पुकारते, लेकिन वसी तर मुफाद में हम यक जुम्बशे लब क्रीम वाले बिस्किट पे रजामंद हुए। बहुत अच्छे। और यहां तक कह दिया कि अगर कोई बिस्किट खोल के क्रीम चाटना भी चाहे तो हमें चंदा एतराज नहीं। आए हाय हाय वाह। हाँ, अलबत्ता क्रीम चाट कर बिस्किट वापस ना रखा जाए। शाह जी मुज़ाकरात हो रहे हैं कि कोई चाय पार्टी हो रही है? जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो ये इंतहाई अहम मामलात होते हैं। आप क्या जाने, गौरी क्या जाने, चॉकलेट दा स्वाद। शाह साहब और किन बातों पर इत्तेफाक हुआ? भाई उन्होंने कहा कि चाय स्ट्रांग होनी चाहिए, डबल पत्ती मार के। हमने इत्तफाक किया, वरना हम तो दूध पत्ती के शैदा हैं। इस तरह हमने इस मुश्किल अमर पे भी इत्तफाक राय को अहमियत दी। और उन्होंने कहा कि एसी को 26 पे रख के चलाया जाए। फरीद, हमने अपने माथे पे पसीने के टमटमाते हुए कतरों को नजरअंदाज करते हुए 26 पे सरे तस्लीम खम किया। क्या कहने शाह जी, वाह वाह वाह। इससे ज्यादा हम क्या लचक दिखाते हैं। भाई इतनी लचक तो स्प्रिंग वाले मैट्रेस में भी नहीं होती। इतनी लचक तो
हेयर बैंड वाले रबड़ में नहीं होती, बल्कि इतनी लचक तो आइटम सॉन्ग करने वाली लड़की की कमर में भी नहीं होती। शाहजी क्या कहने। अच्छा शाह जी, पीडीएम की तरफ से अगर जावेद लतीफ, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान ये अगर मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो आपकी तरफ से भी तो इमरान खान साहब के बयानात कुछ हौसला अफजा नहीं है। देखिए देखिए, बात वो कीजिए जो करने वाली है। देखिए, हम कौम को हेजानी कैफियत से निकालना चाहते हैं, और इसके लिए इमरान खान ने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। ये तो इम्मी का भी डिप्रेशन है जो वो उगल देते हैं। अच्छा, क्योंकि बाजार ये आसार नुमाया है कि अहलियाने पीडीएम मुज़ाकरात को ताहीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात भी गाहे गाहे महसूस की कि मुज़ाकरात में जहां भी कोई अहम मोड़ आता है तो मुज़ाकराती टीम में से किसी की चीची खड़ी हो जाती है, वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है। इसी तरह फरीद, मुज़ाकरात के दौरान हमें महसूस हुआ, दावा नहीं करते, शक भी नहीं करते, अच्छा, मगर महसूस हुआ कि एक मेंबर जो हमारा मुखालिफ था, एक मेंबर मोबाइल पे पबजी गेम खेल रहा था। अब हम उस फर्द का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। शाह साहब उसका नाम बता दें जो पबजी खेल रहा था। देखिए, नाम हम इसलिए नहीं बताना चाहते कि हमें 100% यकीन नहीं है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट और उसके वो जो बार बार अल्फाज कहे जा रहे थे, उसके मुंह से जो निकल रहे थे, ये चीज वो मारा। इन अल्फाज से शक के एहसास को तकवीयत जरूर मिली। इन अल्फाज से आपने अंदाजा लगा लिया कि वो पबजी खेल रहा था। शाहजी, आप चंद दिनों में ही मुज़ाकरात से दिल बर्दाश्त हो गए हैं। ये हमारे चैनल पे तो वासे चौधरी और इफ्तिखार ठाकुर कई सालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, हम भी वहां अपने मुज़ाकरात में जुगती हो जाएं और ठाकुर की तरह हम भी ये करना शुरू कर दें? अजीब बात कर रहे हैं आप। शाहजाब, कोई ख्याल करें, ये क्या करना शुरू हो गए हैं आप? ये हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो जो आपका मुज़ाकरात में लूडो वाला सांप है वो ऐसे करता है। अच्छा, छोड़े इन बातों को। शाह साहब ये बताएं, आप कहते हैं उनका एजेंडा जाती है, आपका एजेंडा कौमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट का राग अलाप रहे हैं, जी जी, असल में ये गैर फित्री बजट देकर हमारे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाना चाहते हैं और अपने जाती मफाद के लिए इलेक्शन बजट से पहले पेश करने का सोच रहे हैं। मगर ये बात तो नून लीग भी कहती रही है कि आप लोगों ने उनकी आखिरी जो बजट दिया उसमें उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। उन सुरुंग सुरुंग लड़े थे विस्किन्नू चढ़े। देखिए, हम शरीफ लोग हैं, हमारी सुरंगें जो हैं वो सिल्ली हैं, उसमें से सिर्फ ठुस की आवाज आएगी, वो भी इनका तरा निकालने के लिए। भाई, ये तो बाकायदा बजट पेश करके ठा ठा करना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ शाह साहब के डेडलॉक तो फिर वहीं का वहीं है। भाई, हम तो कह रहे हैं अगर डेडलॉक है तो इसे किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि लॉक मास्टर को आगे होना पड़ेगा, जो देख रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हमने तो मीटिंग में जहन में आई हुई अच्छी सी अच्छी जुगत भी मुंह से नहीं निकाली कि कहीं संजीदा मुज़ाकरात में लाफ्टर ना आ जाए। हालांकि आजम नजीर तारड़ को देख के हमारे जहन में एक जुगत आई थी कि इस तरह दे चौधरी फंक्शन दे अखीर ते डांसर नाल रट्टा डाल लेंदे ने ताकि डांसर दी पेमेंट मार लैन।
मगर हमने वो जुगत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मुज़ाकरात की संजीदगी कहीं मजरू ना हो। लेकिन फरीद ये अच्छा तर्ज अमल नहीं दिखा रहे। अब देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे जो कुछ किया गया, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुज़ाकरात की जगह मुक्कालात पे अमल पैरा है। हम आखिर कितने मुक्के और कितनी लातें खाते जाएंगे। लेकिन शाह साहब, वफाक ने तो इस सारे मामले से लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया है। भाई अच्छी लाइल्मी है, यानी जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। आगे शाह जी, आगे जी, आगे। मैं माफी चाहता हूं। नहीं नहीं भाई, आप खुद ही बैठिए इस सीट पे। शाह जी साहब, सोफे का बैठ किराया जाइए, था तशरीफ लेकर आइए। आपने सारी बातें बैठे बैठे यहाँ कर दी। इधर इधर आइए। उत्थे भी बहन है, इत्थे भी बहन है। नहीं आइए। उंज भी असी अजकल थड़ियां ते ही हां। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਜੇ पहले बताओ, आप लोगों ने इधर शो क्यों शुरू किया? अगर इस तरह का घर इस मोहल्ले में है तो आपको ये मोहल्ला फौरन छोड़ देना चाहिए। शाहजी फिक्र ना करो, बाकी सारे घर पीटिए ही देने। ये हुई ना बात। जो जो असल है हकीकत वो बताइए। और शाह जी इस घर दे च रूहां आंदियां ने। तो बताओ तो सही। गो हम कुर्सी के दिल दादा नहीं, सिर्फ अवामी खिदमत के कायल हैं। मगर जो मोहल्ले के हालात हैं, इस वक्त कुर्सी बहुत जरूरी है। अच्छा शाह साहब, फिर ये तो बताएं कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं। फरीब, इन हुक्मरानों की नीयत और हरकत देख के हम क्या कह सकते हैं? हमने तो खुद एक इंतहाई अहम आदमी से पूछा कि ये तो बता दीजिए इलेक्शन कब हो रहे हैं। वो कहने लगे, गड्डी तू मगा ले तेल में पुआनिया, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनिया। कुछ नहीं।